परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 65वां सर्ग। महर्षि वाल्मीकि का शत्रुघ्न को सुदास पुत्र कलमासपाद की कथा सुनाना। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में 1 मास रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहां से मधुबन को आगे प्रस्थित हुए। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। रघुकुल को आनंदित करने वाले सूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम जा पहुँचे। वह सबसे उत्तम वास स्थान था। वहां उन्होंने हाथ जोड़ मुनिश्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ और कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊंगा। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। सौम्य, यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निःशंक होकर मेरी ओर से आसन, पाद और अर्घ्य स्वीकार करो। तब वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया, जिससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर वे महर्षि से बोले, मुने, इस आश्रम के निकट जो यह प्राचीन काल का यज्ञ यूप उपकरण दिखाई देता है, किसका है? किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था? उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह यज्ञ मंडप रहा है, उसे बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हो गए हैं। उन भूपाल के वीर सह नामक एक पुत्र हुआ, जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सुदास का वह सूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए बन गया। वहां उसने 2 राक्षस देखे जो सब ओर बारंबार विचर रहे थे। वे दोनों घोर राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को मारकर खा गए। फिर भी संतुष्ट न हुए, उनका पेट नहीं भरा। सौदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उस वन की अवस्था पर दृष्टिपात किया। इससे वे महान क्रोध से भर गए और उनमें से एक को विशाल बाण से मार डाला। एक को धराशायी करके वे पुरुष प्रवर सौदास निश्चिंत हो गए। उनका अमरस जाता रहा और वे उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। उस राक्षस के मरे हुए साथी को जब सौदास देख रहे थे, उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सौदास से कहा, महापापी नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला, इसलिए मैं तुझसे इसका बदला लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अंतर्ध्यान हो गया और दीर्घ काल के पश्चात सुदास कुमार मित्र सह अयोध्या के राजा हो गए। उन्हीं राजा मित्र सह ने इस आश्रम के समीप अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। उनका वह महान यज्ञ बहुत वर्षों तक यहाँ चलता रहा। वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था। उस यज्ञ की समाप्ति होने पर
पहले के बैर का स्मरण करने वाला वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आकर बोला, राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की कही हुई यह बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोइयों से कहा, तुम लोग आज शीघ्र ही मांस युक्त हविष्य तैयार करो और उसे ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके तथा मेरे गुरुदेव उससे संतुष्ट हो सकें। महाराज की इस आज्ञा को सुनते ही रसोइयों के मन में घबराहट पैदा हो गई। वे सोचने लगे, आज गुरुजी अभक्ष्य भक्षण में कैसे प्रवृत्त होंगे। यह देख फिर उस राक्षस ने उस रसोइये का वेश बना लिया। उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया और कहा, यह मांस युक्त अन्न एवं हविष्य लाया हूँ, यह बड़ा ही स्वादिष्ट है। नरश्रेष्ठ अपनी पत्नी रानी मंदयंती के साथ राजा मित्र सह ने राक्षस के लाए हुए उस मांस युक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रखा। थाली में मानव मांस परोसा गया है, यह जानकर महर्षि वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और बोले, राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं, अर्थात तुम मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओगे। यह सुनकर सौदास ने भी कुपित हो हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ मुनि को शाप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। वे बोलीं, राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप नहीं दे सकते। तब धर्मात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न उस क्रोधमय जल को नीचे डाल दिया, उससे अपने दोनों पैरों को ही सींच लिया। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से महायशस्वी राजा सौदास कलमासपाद चितकबरे पैर वाले कहलाए और उसी नाम से उनकी ख्याति हुई। तदंतर पत्नी सहित राजा ने बारंबार प्रणाम करके फिर वशिष्ठ से कहा, महर्षि, आप ही का रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा भोजन देने के लिए प्रेरित किया था। राजाधिराज मित्र सह की यह बात सुनकर और उसे राक्षस की करतूत जानकर वशिष्ठ ने पुनः उस नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, राजन, मैंने रोष से भरकर जो बात कह दी है उसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता, परंतु इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दूंगा। राजेंद्र, यह वर इस प्रकार है, यह साप 12 वर्षों तक रहेगा, उसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार उस शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस साप को भोगकर पुनः अपना राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। रघुनंदन, उन्हीं राजा कलमासपाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे। महाराज मित्र सह की उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड का 65वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।